नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन 02। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वह आगरा की आन, आगरा की वान, आगरा की शान, पेशे से वकील और आगरा के आजाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय एडवोकेट सुनील सिंघानिया जी की। आइए आपको उनसे मिलवाते कर से उनसे खासा बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है। आप पेशे से वकील हैं, तो आपका राजनीति में क्यों आना हुआ सर? पॉलिटिक्स में आने का कारण ये होता है कि सत्ता पावर जरूरी नहीं है कि लाभ के लिए व्यक्ति आए। हो सकता है कि समाज के लिए आए। हो सकता है कि समाज में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां हैं, इतनी गरीबी है, ना शिक्षा है, ना हॉस्पिटल है, ना सुरक्षा है, ना कोई उनको अधिकार है, ना ही कोई रोजगार है। हो सकता है समाज के दर्द को देख के पॉलिटिक्स पावर में आना, जैसे हमारे महान पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पॉलिटिक्स बनाया, माननीय काशीराम साहब ने भी बनाया। तो समय समय पे हमारे समाज में समाज की हालातों को देख के समाज में नेतृत्व पैदा होते रहे। एक तो आप वकील, ऊपर से आजाद समाज पार्टी के नेता, तो ये एक तरीके से डबल पावर हो गई। क्या डबल पावर का आम जनता को, समाज के लोगों को क्या फायदा पहुंचता है सर जमीनी तक? देखिए, जनता को, आम जनता को फायदे की बात है तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो समाज है निस्वार्थ होके अपने समाज के प्रति काम करती है, बिना स्वार्थ बिना लालच के संघर्ष करती है। और संघर्ष का कारण है आप मान लीजिए भाई चंद्रशेखर रावत जी, जिन्होंने निरपक्ष संघर्ष किया। 18 महीना जेल रहने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी आज संघर्ष को सांसद बने। और आज समाज की यहाँ कोई भी परेशानी होती है या मारा बलात्कार काटे लूटे जाते हैं, वह तत्काल वो पहुंचते हैं, उनकी टीम पहुंचती है, उनके संगठन के लोग पहुंचते हैं, वहां जाके एफआईआर कराते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। वैसे ही हम लोग भी समाज के प्रति यहाँ कोई शोषण उत्पीड़न होता है, हम लोग तत्काल पहुंचते हैं। जो भी हम पे पावर है, या एडवोकेट की पावर है या पॉलिटिक्स की पावर है, उसका उपयोग करके अपने समाज को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। आप आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है सर कि आजाद समाज पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है विधायकों का? हरियाणा में चुनाव लड़े, राजस्थान में लड़े, लेकिन जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं निराशाजनक आए सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, झोली एक बार रहती, हर बार नहीं रहती खाली। रही ऐसी बात नहीं है कि खाता नहीं खुल पा रहा है। भाई साहब सांसद बने हैं, और सांसद बने हैं कोई आम बात नहीं है, 1.5 लाख वोटों से ना। अभी तो चुनाव नए नए मैदान में है, वोट मिलेंगे। बहुत पुरानी पार्टी है, उनको तो एक ही की विधायक मिल पाता है। बहुत पुरानी पार्टी को कुछ नहीं मिल पाता है। वहां पे तो चंद्रशेखर भाई से पहले पुरानी पार्टियां थी हरियाणा में, उनको भी 0.0 रहा। हम तो वहाँ पहली बार चुनाव लड़े हैं ना, हमें तो प्रचार हो रहा है हमारा तो। ऐसा नहीं है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। रिजल्ट कभी कर रहे हैं, माननीय काशीराम कहते थे पहला चुनाव हराने के लिए, दूसरा क्या नाम है, हारने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो ऐसा नहीं है, संघर्ष जारी है। मैदान में आ रहे हैं, मन से नहीं आ रहे हैं, द्वार रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी जो कि सबसे पहले बहुजनों की पार्टी है, अब दूसरी कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी भी जोरों शोरों से उभरती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि आपका आजाद समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से कभी गठबंधन होगा? और अगर होगा तो कितना असरदार होगा सर? पहली बात तो ये है, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये एक ही विचारधारा की है, एक ही पुरखों की नींव है ये, और एक ही विचारधारा से पैदा हुई दोनों पार्टी हैं ये। तो दोनों एक हो या ना हो, एक ही विचारधारा है, दोनों का रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है। रास्ता अलग है पर मंजिल एक ही है, आंदोलन एक ही है। ऐसा दोनों एक ही पार्टी है। रही गठबंधन की बात, तो भाई तो हमेशा तैयार है। वो तो हमेशा कहते हैं बहन जी एक बार हाथ कर दें, हम तैयार है। क्योंकि हम अपने एक होकर लड़ना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जब जब तक एक नहीं होंगे किसी को आज़ादी नहीं मिलेगी, और ना कोई पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी जब तक बहुजन समाज की पार्टियां एक बैनर तले नहीं आएंगी। आपको क्या लगता है बहन मायावती जी चंद्रशेखर आजाद जी से गठबंधन करेंगे सर? मैं इस पे कह नहीं सकता, बड़े नेतृत्व रहे हैं वो, और बहन जी हमारी आदरणीय हैं, और हम ये नहीं कह सकते वो गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। पर यह है जो होगा आगे वो अच्छा ही होगा। हमें पता है कि हमारा बहुजन समाज एक जल्दी होगा। आप पर ये आरोप लगता है कि आप एक तरफ जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन में बुलाकर उन पर मुकदमे लगवाते हैं सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब तक पत्थर में टाँकी हथौड़े की मार नहीं पड़ेगी वो आकार ले लेगा। रहा मुकदमा लगवाने का, जेल भिजवाने का, भाई साहब
अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी जाती है, ना कि कोई लड़ने आएगा। और ऐसा नहीं है, हम लोग संघर्षी, हमारे पुरखों ने संघर्ष किया और हमारे पुरखों ने गोली भी खाई, जेल भी गए, नमस्वा के पे जीप भी काटी गई, संघर्ष किया, पहाड़ काट के रास्ते भी हमारे पुरखों ने बनाया। तो संघर्ष करना हमारा अधिकार है, स्टडी एजुकेशन लेना हमारा मौलिक अधिकार है और उसके साथ ही अपने संविधान, अपने अधिकारों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। या उसके लिए हम लाठी खाएं या मुकदमे खाएं या गोली खाएं, अपने संविधान को, अपने अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बच्चों को एजुकेशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो कहूंगा शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएता है वो धाड़ेगा। स्टडी वो चीज है कि स्कूल जाओगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, पीसी, डीएसपी, एसपी बनोगे और कहीं और जाओगे तो भिखारी बनोगे। क्योंकि शिक्षा ही वो है कि आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी, अपने और पराई की परख हो जाएगी। शिक्षा से आप समाज में बैठने लायक होंगे और अपना हक अधिकार मांग रहे। आज शिक्षा इतनी महंगी, शिक्षा खत्म करने का कारण क्यों है? क्योंकि शिक्षित से हमारे लोग शिक्षित होके उनके सामने खड़े होकर अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए वो शिक्षा पे अभी खुद ही में सुप्रीम कोर्ट का रहा आरक्षण का मामला। ऐसा नहीं है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप कम खाओ, कम पहनो, कम सो कर लो, पर शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आपको क्या लगता है, इतना टाइम हो गया, बहुजन समाज की कोई भी पार्टी प्रॉपर सत्ता में नहीं आ पाई है, क्या बहुजन समाज के लोगों का देश की राजनीति में शासन होगा कि नहीं होगा सर? नहीं, ज़रूर होगा। एक्चुअली में क्या है, 85% बहुजन समाज होने के बाद भी आज सत्ता पे नहीं है, ये सच्चाई है। पर लेकिन पूरा बहुजन समाज 85 एक नहीं है। उसमें 6743 जातियाँ हैं, जो अलग-अलग बटी। यह है एक बाप की संतान, तो उन्हें हज़ारों टुकड़ों में बाँट दिया गया। जैसे महार, धोबी, कुशवा, जाटव, वाल्मीकि, अहीर, यादव, काची, बघेल, दामर, धूमर, गुजर, नाई, मल्ला, कसब, तेली, तमोड़ी, जाट, स्वार, पासी, कटरिया, चौरसिया, लोधी, बघेल, चूड़ा, अपार, माथंग, ये जातियों बाँट कर एक समाज को अलग टुकड़ों में कर दिया कि ना कभी एक हो पाएँगे और ना सत्ता पे काबिज हो पाएँगे। फूट डालो, राज करो। आज हमको हज़ारों टुकड़ों में बाँटने का कारण ये था कि ना कभी एक होंगे और ना सत्ता तक पहुँचेंगे। पर लेकिन माननीय काशीराम डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष करके बहुजन समाज को जोड़ने का कार्य किया। आज उस कार्य को हम लोग भी कर रहे हैं भाईचारा के तहत। आप बहुजन एकता की बात करते हैं तो आप पर एक और बहुजन समाज के लोगों की तरफ से आरोप भी लगता है कि आप एकता की बात करते हैं तो फिर आपने पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि आप सभी की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है ना सर? बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई पार्टी बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई पार्टी बनाई, तो फिर माननीय काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। आरपीआई पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया तो पार्टी के कई टुकड़े हो गए, कई अलग अलग बट गए लोग। तो माननीय काशीराम साहब ने देखा कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो बाबा साहब के जाने के बाद उनकी पार्टी सही विचारधारा पर नहीं है, तो साहब माननीय काशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजनों की भी रियली में जो पार्टी माननीय काशीराम ने जब पार्टी बनाई, हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर आज उस पार्टी का रहा कि वो 4 बार तक सत्ता में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काबिज रहे। ये माननीय काशीराम साहब की थी। काशीराम साहब के जाने के बाद आज उस पार्टी का एक एमएलए है। इतनी पुरानी पार्टी, जिस पार्टी के हर राज्यों में विधायक निकलते हो, आज उसके खुद के राज्यों में जिसमें मुख्यमंत्री 4 बार रही हो, एक ही विधायक। तो जब लगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय या लोकाहिताय से हटकर सर्वहिताय सर्व सुखाय चली गई, इसलिए आज पार्टी पे 0.0, इसलिए महापुरुषों की विचारधारा को बचाने के लिए प्लेटफार्म तैयार करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं है और आजाद समाज पार्टी अभी कुछ ही सालों पहले बनी है, उनका एक सांसद भी है जो खुद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। तो आने वाले समय में कितने सांसद और कितने विधायकों की टोली तैयार हो सकती है सर? ये एक उदाहरण है। भाई चंद्रशेखर कुछ समय में एक सांसद नगीना लोकसभा से सांसद बने 1.5 लाख वोटों से। तो इससे ये साबित होता है, ये क्लियर होता है कि अब जो पॉलिटिक्स होने वाली है, वो ना पैसे के बूथ पे, ना लट के बूथ पे होगी। अब ये निष्ठा ईमानदारी से जो समाज के हितु कार्य करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो दलित पिछड़े बहुजन समाज में दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लोगों की बात करेगा, वो ही देश में राज करेगा। आज सभी समाज ने, सभी मुस्लिम ने, सभी जातियों ने मिलकर भाई चंद्रशेखर को लोकसभा से सांसद संसद तक पहुंचाया है। इसका ये उदाहरण है कि आने वाले समय में अब निष्ठा ईमानदारी से चुनाव होंगे और जो कार्य करेंगे उनको सांसद बनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में कहीं ना कहीं राजनीति में आने के लिए मुसलमानों का साथ चाहिए होता है। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान जो कम्युनिटी है क्या आपके साथ है सर वो? देखिए,
1 किलो दूध में कभी 1 किलो घी नहीं निकलता है, जितना निकलता है वो कीमती होता है। रही मुसलमानों की बात, और इतिहास गवाह है, कभी संविधान भी लोग पढ़ लिया करें, मुसलमान की हित की बात अगर किसी ने की है तो बहुजन समाज के लोगों ने की है। मुसलमानों पे कभी भी समस्या आती तो सबसे पहले हमारा बहुजन समाज आड़े आता। कहीं भी तेलंगाना का अगर ले लीजिए, सबसे पहले हम बाबा साहब अम्बेडकरवादी लोग, नीले गमछे वाले लोग, अम्बेडकर विचारधारा के लोग उनकी सुरक्षा में, उनकी रक्षा में पहुंचते हैं। मुसलमानों की कभी भी हम साथ रहते हैं, हमेशा जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ बहुजन समाज के लोगों के घर होंगे, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इतिहास गवाह, आज तक कभी मुसलमानों के साथ बहुजन समाज ने नहीं किया, और ना मुसलमानों ने बहुजन समाज से गलत किया। वो अलग बात है, कुछ भी लोग भड़काते रहे। जैसे कि आप बहुजन समाज की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें वाल्मीकि समाज भी आता है। और अभी कुछ टाइम पहले एक आंदोलन हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के अंदर वर्गीकरण क्रिमिनल को लेकर एक बिल पेश किया गया था। तो आपने उसका विरोध किया था, और कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज था वो सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ है। तो आप क्या लगता है, वाल्मीकि समाज आपके साथ आ पाएगा? वो तो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है आपका। देखिए, भारत में 4 पिलर होते हैं जिस पर भारत चलता है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। अब वो लोग एक चौथा पिलर, जैसे न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 610 जज हैं और 590 ब्राह्मण हैं, तो बात किसी की की जाएगी? दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट कभी नए नए कानून निकालते हैं, अरे देश में और भी मुद्दे हैं, रोजगार का है, शिक्षा का, सुरक्षा का, हॉस्पिटल का है। क्या केवल ये एससी एसटी में आरक्षण, कभी एसटी एसटी को उठाने की बात करेगा, कभी इस एसटी एसटी को आपस में विभाजन करेगा? ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं, ये जानबूझ के एक बहुजन समाज 85% 6,743 जातियां आज एक हो रहे हैं। हजारों सालों के बिछड़े हुए भाई आज एक हो रहे हैं। घर वापस आने तो दुश्मनों को दर्द हो रहा है कि कहीं बहुजन समाज 85% एक ना हो जाए और इनके पिछवाड़े पर लात ना मार दे। तो उन्होंने ये एससी एसटी का कानून लगा के कर दिया कि ये तुम्हारा खा रहे हैं, वो तुम्हारा खा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आरक्षण जाति के नाम पर है या शेड्यूल कास्ट के नाम पर है? आप बताइए, आपसे पूछते हैं हम। आरक्षण आरक्षण जाति के नाम पर है। आरक्षण जाति के नाम पर नहीं है, आरक्षण एससी के नाम पर है। जो एससी में जितनी जाति आती हैं, उस एससी एसटी को मिला के 22.5% आरक्षण है। संविधान लोकतंत्र के अंतर्गत 22.5% आरक्षण है, वो एससी एसटी के लिए, जाति के लिए नहीं है। जो एससी में पढ़ेगा वो आरक्षण का लाभ लेगा। अब एससी में या धोबी पढ़े या कोली पढ़े या भंगी पढ़े या चमार पढ़े या पासी पढ़े या खटरिया खटीक पढ़े, जो पढ़ेगा वो लाभ लेगा। जो उसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझा, बाबा साहब को समझा, लोकतंत्र को समझा, संविधान को समझा, अपने हक की लड़ाई लड़ी, रोड पर आके उसने उसका लाभ लिया आरक्षण का। आप हम पे ब्लेम लगाएं कि जाटा वाल्मीकि का आरक्षण खा रहे हैं, गलत है ये। आरक्षण जाति के नाम पे नहीं है, आरक्षण एससी के नाम पर है। एससी में वाल्मीकि भी आता है, जाटव भी आता है, कोली धोबी खटी खटी का आता है। जो पढ़े वो लाभ ले। हमें क्या था, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि स्कूल जाओ, हमने उनकी बात मानी तो स्कूल चले गए, डॉक्टर वकील बन गए। तुमने नहीं मानी तो मंदिर चले गए, तो तुम पढ़ के नहीं बन पाए, तो उसमें हमारी गलती क्या है? भाई, जो रास्ता हमको डॉक्टर हमने दिखाया, स्कूल हम आ गए, उसमें हम डॉक्टर वकील बने, पीएससी डीएसपी एसपी बने। तुम गलत रास्ते चले गए, हमारी गलती है। अभी वक्त है, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि घर वापस आइए। आपका कल्याण स्कूल के अंदर है, मंदिर के अंदर नहीं है। आपका कल्याण भला अपनी पार्टी अपने घर में होता है। अपनी छत टूटी फटी कैसी भी हो, पर अपनी छत अपनी होती है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और भटका कर रहे हैं, नए नए कानून ला के आरक्षण की बात करके हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई भाई, हम तो एक ही है। वाल्मीकि साहब, धोबी कोली भंगी खटिया खटीक, जाट मल्ला गुजर लोधे वगैरह यादव, हम सब बहुजन समाज के लोग हैं, एक बाप की संतान है। बहुजन समाज आप एक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही समाज के लोग अन्य पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी में भी काफी जगह उसमें बैठे हुए, तो कहाँ से बहुजन समाज होगा? उनको वापस कैसे लाया जा सकता है सर? देखिए, हमारा समाज या भाजपा में हो या कांग्रेस में हो या समाजवादी पार्टी में हो, उसकी दिल की धड़कन हमेशा बाबा साहब के प्रति, अपने संविधान के प्रति रहती है। अगर वो अन्य पार्टी में, तो कोई ना कोई कारण होता है। हमारा भाई चंद्रशेखर भाई को बस एक बात सत्ता में आने दो, ये सब पार्टी छोड़कर अपने घर वापस आ जाए, सब आ जाएंगे। कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं भाई। बहुजन समाज पार्टी है, हमारे बहुत लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस में वोट देते हैं, हमारे पुरखों ने वोट कांग्रेस में दिया। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो लोग बहुजन समाज पार्टी में आए। ऐसा नहीं है, आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर भाई की पार्टी में लोग आ रहे हैं।
दलित पिछड़े बहुजन ओबीसी एसटी के लोग ओबीसी मुस्लिम सब एक हो रहे हैं और थोड़ा समय तो लगता है। अगर हम लोग 5% भी रिजल्ट देते तो हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत रिजल्ट रंग ला रही है। तो दूसरी पार्टी में जो लोग हैं हमारे वो जल्दी वापस आएंगे और बहुत जल्दी वापस आएंगे। अच्छा, कल जैसे कि दशहरा था और काफी लोगों ने रावण जलाया, तो आप लोग रावण जलाने का विरोध करते हैं, उसके पीछे की क्या सच्चाई है सर? मैं ये पूछ रहा हूँ रावण क्यों जलाते हैं, रावण का गुनाह क्या था? मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी बहन की कोई नाक काट दे तो क्या मैं बदला लेने का अधिकार नहीं है मुझे? पहली बात तो यह है कि हम रावण मानते नहीं, रावण था। पर रावण ने क्या गलत कार्य किया? सुरक्षा से लेके सीता को लेकर अपने वन में रखा, अशोक वाटिका में रखा और जैसे उसकी हद देखा भारी किया। पर लेकिन आज के समय में 6 साल की लड़की हो, 8 साल की लड़की हो, 12 साल लड़की में बलात्कार हो रहे हैं, 6 6 महीने की लड़की से बलात्कार हो रहे हैं। ये रावण कब जलाए जाएंगे? सबसे ज्यादा भाजपा के नेता है जो बलात्कार करते हैं। 10 साल की लड़की, 12 साल की, हाथरस का कांड देखा आपने, उन्नाव का कांड देखा आपने, क्या है? ये रावण नहीं है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो 8 साल की लड़की नहीं छोड़ रहे। रहा रावण की बात, रावण का असली नाम वेदरत्य था। सम्राट अशोक के 10वें वंश थे, 10वें शासक थे, इसलिए 10 मुंह लगा के दशहरा को जलाया। वो विजयदशमी जो बौद्ध के लिए बनाई गई थी। तो हाँ, रावण की बात करते हैं, पहले अंदर का रावण मारो, अपने अंदर का रावण मारो। अरे तमाम बहन बेटी के बलात्कार रोज होते हैं, ये भी तो रावण ही कर रहे हैं, उसने बलात्कार किया भी नहीं रावण ने तो। तो आपने देखा सर ने सारे सवालों का कितनी बेबाकी से जवाब दिया। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ चाहूंगा, तो अपने बहुजन समाज के लिए कोई अपनी तरफ से आप इंडिविजुअली क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहूंगा कि किसी की बातों में, किसी के भटकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोगों को सदियों से भड़काते आए हैं और आपस में लड़ाते आए हैं। एससी एसटी ओबीसी के आपस में लड़ते आए हैं, एससी ओबीसी लड़ेगा, धोबी कोली लड़ेगा, यादव जाट लड़ेगा। तो हम लोग एक वंश के लोग हैं, हमको बातों में न आकर हमको एक होना है। अगर लग रहा है कि मैं आप लोगों को गलत कह रहा हूं तो वे आप इतिहास पढ़ें। भारत में 4 वर्ण थे, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। चौथा वर्ण क्षत्रिय ठाकुर हुआ, दूसरा वर्ण वैश्य बनिया हुआ, तीसरा ब्राह्मण वर्ण हुआ, चौथा जो शूद्र, जिसमें 6743 जातियां हैं। ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग अपने घर की कुंडली होगी, उसको पढ़ना, उसमें लिखा है गणनायक वर्ण शूद्र। तो बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, अपना परय की पहचान करो और अपने की पहचान कर लीजिए कि आपको कौन अपना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन तक संघर्ष किया, 18 घंटे पढ़ाई करके एक टाइम खाना खाया, अपने बच्चों के खून से आपको लोकतंत्र दिया, भारत का संविधान दिया कि जिसमें आपके सारे मौलिक अधिकार है। ये आम संविधान है, ये आपकी आन मान शान जान मान पहचान है। और जब तक ये भारत में संविधान है, मैं और आप जिंदा है, हम करोड़ों लोगों की सांस है संविधान के अंदर। इसलिए अपने संविधान, अपने हक, अपने अधिकार बचाने के लिए आपको एक होना होगा। एक साथ एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आना होगा। आज एक नहीं हुए तो बहुत बड़ा खतरे में हो जाएगा, फिर दोबारा कोई अंबेडकर हमारे बीच में नहीं आएगा। बहुत सारी बातें ऐसी कहने की हैं, पर लेकिन आपको याद रखना, अपनी पराई की पहचान करो। आप हम लोग एक हैं। हमको हजारों सालों से जातियों बांटकर शोषण उत्पीड़न होता आया है कि ये कभी एक नहीं होंगे, ना सत्ता पे काबिज होंगे। वो 3% आदमी, हम 85%। हम ये कैसी लाचारी कि 85 पे 15 भारी। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, सच्चाई को पहचाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, क्योंकि सर को आज कहीं जाना भी था, ये एडवोकेट है पेशे से, तो बहुत कम समय रहता है सर के पास। तो इनका फिर हम धन्यवाद करेंगे, इनका आभारी हैं कि इन्होंने हमें समय दिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 02, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, और वीडियो को कमेंट किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो।